जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। हमारे वचनों से हमारा व्यवहार बनता है। मधुर संभाषण हमारे जीवन में माधुर्य का रस घोलता है और वचनों में आई हुई कटुता पूरे जीवन में कड़वाहट घोल देती है। इस संदर्भ में कल आप सबसे बात की गई थी और वाणी पर संयम लाने के 4 उपाय भी बताए थे। आज कुछ विलम्ब हुआ है पर उसी बात को आगे बढ़ाकर आज 4 बातें आप सबसे मैं कहना चाहूँगा। कल मैंने कहा था कि व्यक्ति को अपने वचनों पर नियंत्रण रखने के लिए संकल्प, सजगता, समीक्षा और सुझाव, ये चारों को ध्यान में रखना चाहिए। जागरूकता अंदर जब तक नहीं होगी तब तक हम किसी भी क्षेत्र में संयम नहीं रख सकते। आज मैं आपको 4 प्रकार के वचनों के प्रति जागरूक होने की बात करता हूँ। 4 प्रकार के वचनों का प्रयोग मत करें, कभी ना करें, उनसे हमें बचना है। वह है आरोप परक वचन, आदेश परक वचन, आलोचना परक वचन और अपमानजनक वचन। आरोप, आदेश, आलोचना और अपमान, ये चारों हमें बहुत कष्ट देते हैं। व्यवहार में लोगों के अंदर बिल्कुल संयम नहीं रहता, कम रहता है और कुछ भी होता है सीधे सामने वाले पर आरोप जोड़ देते हैं। तुमने ऐसा किया, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारे की वजह से ऐसा हुआ, तुमने ये कृत्य किया है, सबकी जड़ तुम हो। ये क्या हो गया? आरोप। और हम लोगों की एक दुर्बलता है कि जब किसी पर चार्ज लगाना होता है तो बिना देखे समझे चार्ज लगा देते हैं, तथ्यों की छानबीन किए बिना। और प्राय किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारे मन में पूर्वाग्रह बन जाता है तो कुछ भी हुआ ये उसका ही काम होगा, कुछ भी हुआ ये उसका ही काम होगा। ये टेंडेंसी बदलनी चाहिए। आरोप जहां आप रखोगे वहां प्रेम नहीं रहेगा। पहली बात, किसी पर आरोप न लगाएं, मिथ्या आरोप तो न लगाएं, और आरोप लगाएं भी तो वचनों में लोच रखें और वह भी बिना तथ्यों के नहीं। कितना अंतर है 2 वाक्य में। कुछ मान लीजिए गलत हुआ, ये तुमने किया है, एक वाक्य, और उसी जगह क्यों भाई कहीं तुमसे तो ये नहीं हुआ। कितना बड़ा अंतर आ गया। कौन सा प्रयोग करते हो, पहले वाला या बाद वाला? आज से तय करना है कि अब जब कभी कोई बात हो तो हम अपने बोलने के रुख में लोच रखेंगे, बदलाव रखेंगे। भैया गलती हुई है, किसने किया? सीधा सीधा सवाल या किसी के ऊपर सीधे आ रहा हो, बड़ा अंतर है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक बड़ी इंडस्ट्री को चलाने वाले व्यक्ति, और क्या दृष्टिकोण होता है मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीईओ की पोस्ट में रहने वाला आदमी, बड़ी इंडस्ट्री में। उसके सामने उसने अपना एक अनुभव मुझे सुनाया कि कुछ गड़बड़ हुआ, और गड़बड़ उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट का था।
समझ में आ गया था कि इसका गड़बड़ करने वाला कौन है, और मोटी गड़बड़ी थी, कोई छोटी मोटी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जब मेरे सामने बात आई कि ये उस आदमी का कृत्य है, तो एक बार तो मैं हिला, पर आप लोगों का सिद्धांत हम लोगों के व्यापार में भी कितना काम में आता है, वो मुझे उस दिन समझ में आया। और वही वाकया उसने मुझे सुनाया। बोले आपकी बात मुझे याद आई कि हमें थोड़ा सकारात्मक रहना चाहिए, और मैंने तुरंत सोचा कि ये आदमी हमारा की पर्सन है। अगर मैं सबके बीच में इसका नाम उजागर करता हूँ तो पूरा सिस्टम खराब होगा, और ये बौखला कर अपने आप को अपमानित महसूस करेगा, तो हमारे बिजनेस की सारी प्राइवेसी उसके पास है, ख़त्म हो जाएगी। महाराज जी, मैंने क्या किया, सबको बुलाया। इसको इग्नोर करना भी ठीक नहीं था और सीधे सीधे कहना भी ठीक नहीं था। मैंने सबको बुलाया और उसी व्यक्ति से कहा, ये जो गड़बड़ी हमारे यहाँ हुई है कंपनी में, ये आप पता लगाइए किसने की, इसकी जांच करो। जिम्मा उसको ही दे दिया। अब गड़बड़ी तो ऐसी थी। तो ये एक तरीका है। अगर मनुष्य के अंदर धैर्य हो, संयम हो, सकारात्मकता हो, तो उसकी भाषा और व्यवहार में अपने आप लचीलापन होगा, सरसता होगी। एक सिद्धांत बनाइए आज से, सीधे सीधे किसी के ऊपर चार्ज नहीं लगाएंगे। कर सकते हैं, चाहे घर में बेटे की गलती हो, बहू की गलती हो, देरानी जेठानी में आपस में गलती हो, ननद भौजाई में हो, भाई भाई में हो, पिता पुत्र में हो, किसी भी रिलेशन के मध्य हो, तुम्हारे संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हो, चाहे वो तुम्हारा पारिवारिक संपर्क हो, व्यापारिक संपर्क हो, या अन्य व्यवहारिक या धार्मिक जगत का कोई संपर्क हो, आरोप की भाषा से मुझे बचना है। फिर दूसरे क्रम में है आदेश। आपको सीधे सीधे किसी ने कह दिया, ये काम कर लीजिए, ये काम करो, वो करो, ये क्या है? चुभता है। ऑर्डर। हो सकता है सामने वाला तिलमिला जाए कि हम पर हुक्म चलाता, मैं उसका नौकर हूं क्या? संत कहते नहीं, आदेश नहीं, अनुरोध, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट। हमारे गुरुदेव हम लोगों को हमेशा बोलते थे, आदेश के वचनों से बचो। जब व्याकरण पढ़ाया जाता है, गुरुदेव व्याकरण पढ़ाते थे, तो व्याकरण में क्या होता है कि शब्दों में कुछ दो शब्द आते, आगम और आदेश। आगम का मतलब है दो वर्णों के बीच में कोई एक वर्ण को घुसा देना, ये आगम हो गया। और आदेश है तो अ को ओ बना देना, ई को ई, ऊ को ओ बना देना, ई को ए बना देना, ये आदेश हो जाता है। ई का ए हो जाता है, आदेश हो जाता है। यानी उसके स्वरूप को बदल देता है आदेश, और आगम उसकी शक्ति को बढ़ा देता है, कुछ जुड़ जाता है। एक स्वरूप को बदलता है, एक शक्ति को बढ़ाता है। तो व्याकरण में ऐसा कहा जाता, मित्रवत आगमः शत्रुवत आदेश। आदेश शत्रु की तरह है। तो गुरुदेव कहा करते थे, आदेश परक वचनों से बचो। तुम ऐसा कर लो, नहीं। तुम्हें ये करना है, नहीं। तुम्हें ये करना पड़ेगा, और भी नहीं। क्या करो भाई, ये काम है, अगर कर लो तो अच्छा रहेगा। कितना अंतर आ गया? क्या आप ये काम कर सकेंगे? मुझे इस काम की आवश्यकता है, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? कितना अंतर हो गया, बोलो। हम कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, तो कब से शुरुआत होगी?
कर तो सब सकते हैं, पर शुरुआत का ही खेल है। बस ये आज से समझ रखो कि नहीं, दिमाग में एक बात बैठा लें, मुझे आदेश परक वचनों से बचना है, आरोप परक वचनों से बचना है। आदेश नहीं देना, चाहे वह मेरा मातहत नौकर चाकर ही क्यों ना हो। एक अच्छे इंसान की पहचान इससे होती है। मैं देखता हूं कई लोग हैं जो बिल्कुल आदेशपरक वचनों का प्रयोग ही नहीं करते, स्वाभाविक सोचना पड़ता है। तो ये गुण आना चाहिए। जितना हम इसे अपने भीतर विकसित करेंगे उतना हमारा व्यवहार निखरेगा। अपने व्यवहार को निखारना चाहते हो, अपने व्यवहार में मधुरता लाना चाहते हो, तो इन बातों पर पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। तो आरोप परक वचनों से बचना, आदेश परक वचनों से बचना, तीसरे क्रम में आलोचना परक वचनों से बचो। आलोचना ये तो बड़ा विचित्र है। जब एक बार आलोचना पुराण खुलता है ना, तो खुलता ही जाता है। किसी की भी बुराई की बात आती है तो एक बार व्यक्ति जब बुराई करना शुरू करता है तो करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। नहीं, किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई किसी को पसंद नहीं है। तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम में तो कोई गुण ही नहीं दिखते। कई लोग ऐसा कहते हैं। जिसे ठेठ शब्दों में कहूँ तो एक शब्द आता है, मारवाड़ी में बोलते कुचरनी करते। क्या करते हैं? कुचरनी। कुचरनी यानी बस कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहे, मीन मेख निकाले। अगर किसी की आप केवल आलोचना 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 करोगे, या छोड़ो, आपकी कोई 24 घंटे आलोचना ही आलोचना करेगा, आपकी केवल कमियां ही कमियां निकालेगा, तो आपका उस व्यक्ति के प्रति क्या प्रेम रहेगा, क्या दृष्टिकोण रहेगा? अरे इनकी तो बस आदतें ही ऐसी होगी, मुझे मालूम है इनको मुझ में कोई गुण दिखते ही नहीं। संबंध बिगड़ जाएंगे। एक सज्जन मेरे संपर्क में, उनका बेटा बड़ा गुणी, ऐसा कि समाज में लोकप्रिय, कोई भी काम दे दो तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में महारत हासिल, लेकिन उनके पिताजी को उस पर भरोसा ही नहीं। पिताजी को उन पर भरोसा ही नहीं। एक दिन पिता ने कहा, महाराज जी मैंने सोचा कि मेरा बेटा काम संभाल लेगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा, पर बहुत दुख होता है, मेरा बेटा कोई काम का ही नहीं है, हमारी कुछ सुनता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे उसकी बात को सुनकर अटपटा लगा। बोले लड़का तो बहुत एक्टिव दिखता है, पर पिता का ऐसा अनुभव, क्या मामला है? मैंने उससे कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे से बात करूंगा। मैंने अकेले में बेटे को बुलाया। मैंने पूछा क्या बात है, तेरे पिताजी तेरे से खुश नहीं है? बोले महाराज वो इस जन्म में खुश रहेंगे भी नहीं, वो इस जन्म में खुश नहीं रहेंगे। बोले क्या मामला है? बोले महाराज जी आप मुझे अच्छे से जानते हो, पर मेरे पिताजी को मुझ में भरोसा ही नहीं है और वो केवल मेरी कमियां ही निकालते हैं। सुबह से बस तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तुझसे ये नहीं होता, तुझसे वो नहीं होता, तुझे काम सौंपूंगा तो धंधा चौपट कर देगा, तू किसी से डील नहीं कर सकता, तू कुछ काम ही करने का नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। बोले महाराज यही प्रवचन रोज कितना सुने? तो मैं तो उनको देखता हूँ 10 फुट दूर से खिसक जाता हूँ। झंझट ही नहीं, आप जानो आपका काम जानो। फिर आदमी किनारा काटता है। बोला 10 फुट दूर से खिसक जाता हूँ। बोला आमना ही सामना नहीं होता, घर भी जाता हूँ ना महाराज, जब वो सो जाते उसके बाद जाता। बोले कौन सुने रोज रोज का काम। अब महाराज जी इतने संस्कार है कि पिताजी को कुछ बोल सकता नहीं, लेकिन जो वो बोलते हैं सो अंदर बर्दाश्त नहीं होता। तब मैंने बाद में उसके पिता को बुलाया। अब पिता से कहा कि भाई बेटे से ज़्यादा सुधार की ज़रूरत तुम में है।
तुम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाओ, अपने भाषा और व्यवहार को बदलो, नहीं तो अपने बेटे को खो दोगे। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें लगता है बेटे में कोई गुण नहीं, पर अगर बेटों की गुणों की तालिका बनाई जाए तो हो सकता है तुमसे आगे निकल जाए। उसकी तुम कमियों को क्यों पकड़ते हो, अच्छाइयों को उभारो। और आज से एक नियम लो कि बेटे की किसी गलती पर कोई भी टिप्पणी नहीं करोगे, और जब भी बेटा कोई अच्छा काम करे उसकी पीठ थपथपाओगे, उसे शाबाशी दोगे, उसकी सराहना करोगे। अच्छा काम करे उसकी पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, उसकी सराहना करना। आप सुनकर आश्चर्य करोगे। उनको बात जची, बोला महाराज ऐसे ही करूँगा। और 6 महीने बाद जब वो व्यक्ति मेरे पास आया, बोला महाराज चमत्कार हो गया, आज बेटे ने हमारे कारोबार को कई गुना आगे बढ़ा दिया और बहुत अच्छा हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये ठीक कर पाएगा। वही बेटा जो कल तक दूर भागता था, सब हो गया। व्यवहार हमारा है, हमें बदलना होगा। मैं अक्सर कहता हूँ क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करो, है ना। कई बार बोला, आज फिर बता देता हूँ। क्रिटिसाइज और क्रिटिगाइड में क्या अंतर। पत्नी ने खाना बनाया, खाना अच्छा नहीं बना, तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता, कुछ काम की नहीं हो, क्या है रोज़ रोज़ वही चीज़ें रख देते हो। एक तो ये है, ये क्रिटिसाइज है जो चुप जाएगी, बर्दाश्त नहीं हो। और क्रिटिगाइड, मान लीजिए पत्नी ने खाना बनाया है, सब्जी का स्वाद थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको एहसास भी कराना चाहते हो, तो उसका रास्ता है कि तुम बाकी कितना बढ़िया काम करते हो, घर का रख रखाव भी बहुत अच्छा करती, रोटी भी बहुत अच्छी बनाती हो, टाइमिंग का भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, डिशेस भी अच्छा चुन लेती हो, सब कुछ ठीक कर ली, थोड़ा सा मसाले के कंपोजिशन का और ध्यान रखो ना, तो खाना का जायका और बढ़ जाएगा। अब बोलो, ये सुनकर क्या होगा। सामने वाले का हृदय खिलेगा, वो तुम्हें अपना हित चिंतक मानेगा। तो आप किसी के आलोचक मत बनिए, शुभ चिंतक बनिए। अपनी छवि ऐसी बनाइए। सीधे सीधे आप लोग तो बसूला लेके छील देते हो, तो क्या होगा। अब बसूले से छीलोगे तो क्या होगा। ये बसूला का ध्यान इसलिए आ गया कि बसूले वाले बाजू में छीलने का मतलब क्या है। तो आलोचना परक वचनों से बचना है, और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कभी न करें। महाभारत की कहानी हम सबको पता है। द्रौपदी के ये वचन ये अंधों के अंधे ही होते हैं। उसने महाभारत खड़ा किया, दुर्योधन के अपमान की भूमि पर महाभारत हुआ। अपमान किसी को नहीं, अबे तबे कहकर, रे ते कहकर, तू तकार कहकर, और उसके ऊपर उसके साथ उनके परिवार और खानदान का नाम जोड़कर जो शब्दों का प्रयोग होता है, ये मर्मघाती शब्द होते हैं। इसे निष्ठुर और परुष शब्द के अंतर्गत कहा जाता है। ये बड़े अप्रिय होते हैं, जो मनुष्य के मन को चुभते हैं। किसी का अपमान मत करो, मान करो न करो, अपमान मत करो, चाहे वो एक अदना सा आदमी भी क्यों ना हो। और कभी कभी ये अपमान बहुत महंगा पड़ जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने किसी वजह से अपने ड्राइवर का घोर अपमान किया। ड्राइवर ने गांठ बांधी, उसने अपने मालिक का अपहरण कराकर उसकी हत्या करवा दी, और इतनी बुरी मौत की कल्पना भी नहीं कर सकते। कई दिनों बाद तो लाश मिली। बात चुभ जाए, कब किसको कहाँ लग जाए पता नहीं। इसलिए यदि तुम अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हो तो औरों के मान की रक्षा करने का अभ्यास करो। ये चारों प्रकार के वचनों में यदि हमारी सावधानी होगी तो सुनिश्चित तौर पर मान करके चलना, हमारा जीवन व्यवहार अच्छा होगा और हम अपने जीवन का रस ले सकेंगे। आज सार में बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज
डाउटफुल था कि प्रवचन हो या ना हो, क्योंकि अन्य कार्य भी यहाँ संलेखना भी चल रही है तो उधर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों का योग था। सुशीला जी कह रही थी महाराज जी आधा घंटा भी 20 मिनट भी हो जाए तो बहुत है। संयोग से आज ये लाभ मिला है। लाभ ऐसे ही लेते रहें और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का उपक्रम करें। आने वाले 4 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव यहाँ सभी लोग मनाने आ रहे हैं। हम सबको पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ इसे संपन्न करना है। शेष बातें शाम को। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।